राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। हम देख रहे थे गोविंद पांडे की बुक और छायावाद हम देख रहे थे। कल हमने देखा था जयशंकर प्रसाद की 40 पंक्तियां। तो कल हमने केवल पंक्तियों को ही देखा था प्रसाद जी की। आज हम निराला पंत और महादेवी जी की पंक्तियों को देखेंगे और आज हम छायावाद को समाप्त कर देंगे। तो चलिए निराला की पंक्ति को देखते हैं। तो पहले दिया है राम की शक्ति पूजा से। राम की शक्ति पूजा से इनकी 8 पंक्तियां दिया है, तो हम उनको पढ़ेंगे। पहले देखिए क्या दिया है। पहली पंक्ति है, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। तो ये राम की शक्ति पूजा से निराला का है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। फिर दूसरा है राम की शक्ति पूजा से, जो कि बड़ा मोस्ट है, पूछा गया है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, अस्तब्ध है पवन चार। तो ये भी राम की शक्ति पूजा से है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार। फिर है लख संखाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खींच गए दृगों में सीता के राममय नयन। फिर है चौथी पंक्ति निराला की राम की शक्ति पूजा से, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुर्य। तो ये है। इसके बाद देखिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसके बाद ये 5वीं पंक्ति बड़ी मोस्ट है। ये है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, और धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये भी राम की शक्ति पूजा से। फिर 6 नंबर में निराला कहते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जन। फिर है 7वीं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर, जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। फिर है 8वीं पंक्ति, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो ये पंक्तियां है राम की शक्ति पूजा से। 8 पंक्ति दी गई है, तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार। फिर ध्यान देना है धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, अन्याय जिधर है उधर शक्ति की करो मौलिक कल्पना, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। तो ये सभी पंक्तियां आपको ध्यान देना है कि राम की शक्ति पूजा से है। इसके बाद है स्मृति से निराला की पंक्तियां, तो इसको भी हम देखेंगे। यहां से भी पूछा जाता है कि कौन सरोज स्मृति की पंक्ति है। तो पहली पंक्ति है, ये आ चुकी है परीक्षा में, नेट में, अशब्द अधरों का सून आभास, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश। तो निराला कहते हैं सरोज स्मृति में कि अशब्द अधरों का सूना भास, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश। फिर है धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। तो अशब्द अधरों का सूनावास, ये भी सरोज स्मृति से है। और धन्य मैं पिता निरर्थक, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, ये भी सरोज स्मृति से है। फिर देखिए अगली पंक्ति, कि यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी, भास्वर यह रत्न हार लोकोत्तर वर। फिर है 12वीं निराला की, कहते हैं सरोज स्मृति में
कि एक साथ जब सत घात पूर्ण आते थे मुझ पर तुले पूर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छेप वह रण कौशल। फिर लिखते हैं 13 पंक्ति 13वें नंबर की, कि तब भी मैं इसी समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता आबाद गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद। तो ये भी सरोज स्मृति में कहते हैं। फिर 14वीं पंक्ति है इनकी, कि धीरे धीरे फिर बढ़ा चढ़ल, बालिकी केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य, सुघर आई लावण्य भार थर थर। फिर है, क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, ज्यो भोगावती उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टलमल करता नील नील, पर बांध देह के दिव्य बांध, छलकता दृगों के साध साध। फिर इसके बाद निराला लिखे हैं कि ये कान्य कुब्ज कुल कूला अंगार, खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। फिर देखिए क्या है, कि देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गिया प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना वही। फिर कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है बहुत, निराला की सरोज स्मृति से। तो सरोज स्मृति की आपको कौन कौन सी पंक्ति ध्यान देनी है, मैं फिर एक बार बता देती हूँ। पहले आपको ध्यान देना है, अशब्द अधरों का सुनाभास, धन्य मैं पिता निरर्थक, यह हिंदी का स्नेहोपहार, एक साथ जब सतघात पूर्ण आए थे मुझ पर तुले पूर्ण। फिर है, कि तब भी मैं इसी तरह समस्त था, लिखता अबाध गति मुक्त छंद, और संपादक गण निरानंद। तो ये भी सरोज स्मृति से है। फिर ध्यान देना है आपको, ये कान्य कुब्ज कुल कूलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद। फिर ध्यान देना है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उसके बाद हम देखेंगे तुलसीदास। तुलसीदास से देखेंगे, तुलसीदास का देखिए क्या दिया है। तुलसीदास से है कि भारत के नभ का प्रभा पुर्य, शीतल छाए सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस सूर्य दिगमंडल, उनके आसन पे शिस्त्रार, शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चल प्राण पर सतदल। तो ये तुलसीदास निराला की रचना है, इससे भी पंक्ति पूछी जाती है। तो ध्यान देना है आपको कि होगा नभ के प्रभा पुर्य, शीतल छाए सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्त तूर्य, दिगमंडल उनके आसन पे शिरस्त्राण। फिर है 20वां तुलसीदास से निराला का, होगा फिर से दुधर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर, भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईस है उधर सबल माया कर। तो ये भी ध्यान देना है, तुलसीदास से है, होगा फिर से दुधर समर, और भारत के नभ का प्रभाव पूरे। फिर देखिए क्या है, जागो जागो आया प्रभात, बीती बीती वह अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात, बांधो बांधो किरणे चेतन, तेजस्वी है तमज जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। तो जागो जागो आया प्रभात, बीती बीती वह अंधरात, किससे है? तुलसीदास से है। आगे देखिए, आगे क्या दिया है, तो आपको ध्यान देना है कि भारत के नभ का प्रभापुर शीतल छाए सांस्कृतिक सूर्य,
और होगा फिर से दुधर्ष समर, और जागो जागो आया प्रभात। इसके बाद हम देखेंगे बादल राग से। बादल राग से देखेंगे निराला की पंक्ति। अभी हमने देखा तुलसीदास से, सरोज स्मृति से, राम की शक्ति पूजा से। तो बादल राग से है, जागो फिर एक बार, शेरों की मांद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बादल राग का ध्यान देंगे। फिर दूसरा है, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मगन अमल कोमल तनु तरुड़ी, जूही की कली दृग्बंध दिए, शिथिल पत्रांक में जूही की कली। तो ये आपकी है जूही की कली, जो बादल के राग में है, विजन वन वल्लरी पे सोती थी सुहाग भरी। फिर ये आपका आ चुका है नेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 नंबर की जो पंक्ति, मैं आपको क्लास में भी पूछ चुकी हूं, तो इस पे गलती भी हुआ था ये वाला प्रश्न। तो बादल राग से है, ध्यान देंगे। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यो तन रह गया। किससे? बादल राग से। फिर क्या है बादल राग से निराला का? यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब, श्रोत सौंदर्य का वीचियो कलरव सुख चुंबित प्रणय का, था मधुर आकर्षणमय मजन नावेद मृदु फूटता सागर में। तो ये भी बादल राग से है। फिर 26 का देखिए, ये भी बहुत मोस्ट है निराला की बादल राग से। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। तो ध्यान देना है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, बादल राग से। स्नेह निर्झर बह गया, बादल राग से। जागो फिर एक बार, बादल राग से। तो हमने निराला जी की पंक्तियां समाप्त की। अब हम देखेंगे पंत जी का। 26 पंक्ति थी निराला की और 15 पंत जी की है पंक्तियां। तो अब हम पंत जी की पंक्ति देखेंगे। तो इनकी देखिए क्या क्या दिया है। पहली पंक्ति दिया है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। तो पंत जी लिखते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। फिर दूसरी पंक्ति है पंत जी की, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। फिर है तीसरी पंक्ति पंत की, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता है महास। गुंजन से है पंत जी की। तो अरुण अधरों का पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता है महास, पंत जी। फिर चौथी पंक्ति इनकी देखिए क्या दिया है, सैकत सैया पे दुग्ध धवल तनवंगी, गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। तो सैकत सैया पे दुग्ध धवल तनवंगी, गंगा ग्रीष्म विरल, पंत की है। फिर क्या है आगे की पंक्ति देखते हैं पंत जी की। आगे दिया है कि इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। तो ध्यान देना है, पंत जी कहते हैं कि शाश्वत है गति और शाश्वत है संगम। फिर देखिए पंक्ति 6 नंबर की, ये भी बड़ी अच्छी पंक्ति है, पंत की पूछी जाती है। पंत जी लिखते हैं, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाड़ी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। फिर है अगली कि धूम धुआरे काजर कारे, हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर, पावस के उड़ते फणिधर।
फिर 8वीं पंक्ति है पंत की कि धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। फिर है वियोगी होगा पहला कवि याह से उपजा होगा गान। निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये भी पंत की बहुत पूछी जाती है पंक्ति, वियोगी होगा पहला कवि याह से उपजा होगा गान। फिर 10वीं पंक्ति भी इनकी पूछी जाती है, अच्छी पंक्ति है, आपको ध्यान देना है। तो पंत प्रसाद निराला की आपको लगभग हर पंक्तियां ये ध्यान देनी है, क्योंकि बड़े बड़े लेखक हैं, इनकी कोई भी पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है। तो पंत जी लिखते हैं, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वीत राग जड़पुराजी। तो द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र पंत जी कहते हैं। फिर देखिए अगला क्या है पंत जी का, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पे। तो ये भी पंत जी का है, ये उतना खास नहीं है। फिर देखिए 12वीं पंक्ति कि दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार। फिर पंत जी कहते हैं, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाड़ी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो ये भी पंत की बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। फिर है 14 नंबर की, भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहां आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान। फिर है 15वीं पंक्ति पंत की कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। ये भी पंत जी की पंक्ति है। तो हमने 15 पंक्तियां देखी, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सब है, मोस्ट मैं बता देती हूँ जो कंपलसरी है आपको याद करना। तो छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, प्रथम रश्मिका आना रंगड़ी, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, सैकत सैया पे दुग्ध धवल, तुम्हारे छूने में था प्राण। फिर है वियोगी होगा पहला कवि, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। इसके बाद तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, और सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इसके बाद आती है महादेवी वर्मा। अब हम देखेंगे महादेवी की पंक्ति, इसके बाद आएंगे नवीन। तो महादेवी की पंक्तियां 9 दी गई हैं, सबसे कम इन्हीं की पंक्ति यहां दी गई है, सबसे अधिक प्रसाद जी का था। तो इनकी 9 पंक्तियों को आपको ध्यान देना है, एक भी नहीं छोड़ना है महादेवी की पंक्ति। पहली पंक्ति है महादेवी वर्मा का, मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटे आज चली। तो मैं नीर भरी दुख की बदली MP वर्ग 2 में लगा है, तो महादेवी वर्मा की है, जानते हैं आप लोग इसे। तो दूसरी पंक्ति देखिए, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। फिर तीसरी पंक्ति देखिए पंत की, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, जो तुम आ जाते एक बार। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। तो ये महादेवी का है। चौथी पंक्ति महादेवी का देखिए क्या है, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे। फिर पांचवी पंक्ति देखिए पंत की क्या है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ये भी महादेवी का है। फिर छठवीं पंक्ति महादेवी का देखिए, कहती है महादेवी कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूं। सातवीं पंक्ति महादेवी का देखिए क्या है, महादेवी ने कहा है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, दूर हूं तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं।
फिर 8 नंबर की पंक्ति महादेवी वर्मा की क्या है, इसको देख लेते हैं। तो 8 नंबर में महादेवी ने कहा है, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के 10 ओस गीले। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर है 9 नंबर की पंक्ति। 9 में महादेवी ने कहा है कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, और वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। तो ये 9 पंक्तियां महादेवी की हमने देखा और 9 इनकी इंपॉर्टेंट है, एक भी आप स्किप नहीं करेंगे। अब आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, उत्तर छायावाद में है, इनकी पंक्तियां हम देखेंगे। तो 5 पंक्तियां इनकी यहां केवल दी गई हैं। पहली पंक्ति क्या है नवीन की, ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मजलूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति जाग अरे निद्रा सम्मोहित। तो नवीन कहते हैं, ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मजलूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का जाग अरे निद्रा सम्मोहित। फिर दूसरी पंक्ति है नवीन की, है बलिवेदी सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन छड़ छड़, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। तो ये नवीन की पंक्ति है बलिवेदी सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन छड़ छड़, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। तीसरी देखिए, तीसरी पंक्ति क्या है नवीन की, हम अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा, क्या घर कैसा वतन। तो हम अनिकेतन नवीन का है। चौथी पंक्ति क्या है नवीन की, तो चौथी है, हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में। नवीन ने लिखा है, हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में। फिर पांचवी है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो नवीन की भी 5 पंक्तियां मोस्ट है, 5 आप इनकी ध्यान देंगे। तो इस प्रकार छायावाद की पंक्तियां हमारी समाप्त होती हैं। अब आता है विविध। तो थोड़ा बहुत विविध दिया है, उसे भी हम देख लेते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे छायावादोत्तर काल, मतलब प्रगतिवाद। तो छायावादोत्तर विविध में यहां दिया है कि छायावादी जो कवि थे, चतुष्ट कवि 4 प्रसाद पंत निराला महादेवी, वो निम्नलिखित दर्शनों से प्रभावित थे। तो उनके दर्शन आप देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित थे। किससे? शैव से। निराला किससे प्रभावित थे? तो ये अद्वैत से प्रभावित थे। और पंत जी प्रभावित थे अरविंद दर्शन से। और महादेवी वर्मा प्रभावित थी बौद्ध दर्शन से, दुखवाद से। तो प्रसाद शैव, निराला अद्वैत, पंत अरविंद, महादेवी बौद्ध। आगे देखिए, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्रेरित रचनाएं भी लिखी हैं, जो कि निम्नांकित हैं। तो कौन कौन सी हैं निराला की प्रगतिवादी रचनाएं? देख सकते हैं हम 6 रचनाएं इनकी प्रगतिवादी यहां पे दी गई है। कविता कुकुरमुत्ता है, गरम पकौड़ी है, मास्को डायलॉग्स है, नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कहानी। फिर दिया है कि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। तो छायावाद का सलाका पुरुष किसे कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। आगे देखिए क्या दिया है। आगे दिया है कि प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद ने सन 1924 में की। यह गीत सर्वप्रथम 1925 में कानपुर कांग्रेस के ध्वजातोलन के समय में गाया गया। तो आप ध्यान देंगे
कि प्रसिद्ध राष्ट्रगीत जो है हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये पूछा गया है। इसके लेखक कौन है? तो श्यामलाल पार्षद है। ये 1924 में लिखा और ये गीत सबसे पहले 1925 में गाया गया। कानपुर में कांग्रेस का ध्वजातोलन हुआ था उसी समय। तो इस प्रकार हमने छायावाद को समाप्त किया। 40 क्लासें हमारी गोविंद पांडे पे हो चुकी हैं और हम आदिकाल से लेके छायावाद पे आ चुके हैं। आधा घंटा हम प्रतिदिन इसको पढ़ते हैं। तो कल से हमारा शुरू होगा प्रगतिवाद, छायावादोत्तर काल। प्रगतिवाद देखेंगे, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, उसके बाद हमारा ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे गद्य विधाओं पे। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में आप सभी बताएंगे। पीछे की आप सब क्लासें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। गोविंद पांडे बुक रीडिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सभी के यहाँ शेयर करें, पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।